स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फाइवपीडिया द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हम बात कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी की हम अभी तक एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने पढ़ी थी क्या संज्ञा के बारे में, और आज भी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है फाइवपीडिया नाम से, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है सब इंजीनियर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनरल हिंदी में, हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद क्या होते हैं, शब्द भेद कितने प्रकार का वर्गीकरण उनमें किया गया है, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शब्द भेद जो होते हैं, शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मतलब इनका वर्गीकरण कितने में किया गया है? 4 टाइप से इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला जो होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा होता है रूप, और चौथा होता है क्या? अर्थ। अर्थ। अच्छा, इसमें अगर हम देखें सो उत्पत्ति के आधार को हम स्रोत भी बोलते हैं। स्रोत उत्पत्ति हो गया, या फिर स्रोत हो गया, या फिर इतिहास। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें व्युत्पत्ति को, तो व्युत्पत्ति को हम बोलते हैं क्या? रचना या फिर बनावट। बनावट। ठीक है। उसके बाद में बात करें रूप को, तो रूप को हम बोलते हैं क्या? रूप को हम ये भी बोलते हैं प्रयोग, या फिर व्याकरणिक विवेचन। तो इस तरीके से जो है शब्द को जो है 4 इसमें वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण के 4 आधार है, जिसमें हमने पहला देखा क्या? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास। दूसरा देखा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। तीसरा देखा रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन। और चौथा जो वर्गीकरण है, स्रोत जो है वर्गीकरण का, वो है अर्थ। तो हम एक एक से सभी को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास जो है हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? स्रोत के बारे में, या फिर उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के वर्गीकरण में निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। 4 भेद है, यहाँ पे मैं आपको नाम लिख के बता देता हूँ। पहला जो रहता है इसमें, ये रहता है क्या? तत्सम। तत्सम। दूसरा जो रहता है वो रहता है अपना तद्भव। तद्भव। तीसरा जो रहता है वो अपना रहता है क्या? देशज, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम देसी भी बोलते हैं। और चौथा जो रहता है वो हमारा रहता है क्या? विदेशज, जिसे हम क्या बोलते हैं? विदेशी भी बोलते हैं। विदेशी भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम एक एक से डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद को जो वर्गीकरण हमने किया है, उसमें से पहला जो आता है वो आता है तत्सम। व्हाट इज तत्सम? क्या होता है तत्सम, उसको हम जानेंगे। तत्सम क्या है? बेसिकली जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? तत्सम शब्द। मतलब कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, संस्कृत भाषा का था तो उसको हिंदी में भी जो है उसको हमने क्या ले लिया? सेम एज इट इज़ ले लिया, मतलब कि बिना परिवर्तन के ले लिया, तो उसे हम बोलते हैं तत्सम। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अग्नि। अग्नि को हमने क्या किया? अग्नि, इसे संस्कृत में भी अग्नि ही बोलते हैं, और इसे हमने डायरेक्टली हिंदी में ले लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ऐसे ही हो गया क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। आपको इसमें बेसिकली याद क्या रखना है? आपको इसमें याद ये रखना है कि सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। ये आप याद रख लीजिए। किसमें? तत्सम में सेम रहेगा। संस्कृत से हिंदी में करने पे सेम रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं
दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्या, तद्भव। तद्भव शब्द, तो तद्भव क्या होते हैं कि जो शब्द, तद्भव की बात कर रहे हैं तो तद्भव में देखेंगे हम कि जो शब्द रूप बदलने के बाद में संस्कृत से हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहलाते हैं। अच्छा, इस वीडियो का जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा वो आपको 5पीडिया एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसकी एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड की गई है एप्लीकेशन की, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे तद्भव के हमने एग्जांपल देखने हैं अभी, तो तद्भव में जो हम एग्जांपल देखते हैं वो जैसे कि क्या होता है, आग। तो ये जो है हमारा, इसे हमने संस्कृत में क्या लिखा था, संस्कृत में हम बोलते हैं क्या, अग्नि। संस्कृत में हम बोलते हैं अग्नि, उसको हमने क्या करा, बदल दिया, और ये क्या आ गया, बदल कर आ गया हमारा आग, ठीक है। सो बदल कर हमारा आ गया आग। ऐसे ही क्या हुआ कि क्षेत्र था संस्कृत में, उसको हमने क्या कर दिया, खेत कर दिया। ऐसे ही था हमारा क्या, रात्रि था, तो उसको हमने क्या कर दिया, रात कर दिया। सूर्य था तो उसको हमने सूरज कर दिया। तो ये क्या हो गया, बदल गया, अग्नि को आग में बदल दिया, क्षेत्र को खेत में बदल दिया, रात्रि को रात में बदल दिया, सूर्य को सूरज में बदल दिया। तो ये क्या हो गए, तद्भव। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारा चेंज। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले में सेम था, दूसरे में क्या हो गया, चेंज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा, थर्ड नंबर पे आता है क्या, देशज। सो देशज क्या होते हैं, इसे हम जान लेते हैं। देशज वो होते हैं कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर जो है प्रचलित हो जाते हैं। मतलब कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या होते हैं, परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं, वे देशज कहलाते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल भाषा में यूज़ किए जाने वाले शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में आता है जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि, ये सब देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा क्या, विदेशज, जिसे हम बोलते हैं विदेशी शब्द जो है वो। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज या विदेशी शब्द किसे कहते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो क्या होते हैं ये, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द जो है हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, और ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जो विदेशी जातियाँ जो थी उनके संपर्क में हम आए और हमने उनसे बहुत सारे शब्द जो है लिए, तो वो जो शब्द थे उन्हें हम बोलते हैं विदेशी या विदेशी शब्द। और जैसे कि स्कूल जो है हमारा, स्कूल जो है ये एक विदेशी शब्द है, अनार एक विदेशी शब्द है, आम हो गया, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे विदेशी या विदेशी शब्द है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द है, ऐसे कुछ विदेशी शब्द है जिनकी सूची नीचे दी गई है। तो उनमें हम देखेंगे ये क्या है कि कुछ अधिक प्रचलित शब्द वर्ग के विदेशज शब्द है। क्या, प्रचलित, प्रचलित वर्ग के क्या है, विदेशज शब्द है। तो उनको हम एक एक से यहाँ पर देख लेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पहले अंग्रेजी अगर हम देखें, तो अंग्रेजी में क्या है हमारा, अंग्रेजी में हम देखते हैं, सो हमारा आता है कि कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीफोन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। ये आपको सब याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे फारसी में, आप क्या करोगे, इन्हें अगर डेली रूटीन में आप अगर पढ़ोगे डेली डेली थोड़ा थोड़ा, तो आपको ये याद हो जाएंगे आसानी से। जैसे फारसी शब्द आते हैं क्या, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ़, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अरबी शब्द की, तो अरबी में क्या आते हैं, अरबी में आते हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। इतने आप याद कर लीजिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा बाहर के नहीं आएंगे शब्द ये, ठीक है। तो इतने तो आप कम से कम याद कर लीजिए। जैसे तुर्की भी इसमें आते हैं, कुछ प्रचलित वर्ग के शब्द है ये। तो तुर्की में आता है क्या, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा एंड बहादुर आदि। इसी तरीके से आते हैं पुर्तगाली। सो पुर्तगाली में क्या आता है, पुर्तगाली में आते हैं क्या, अचार, आप, आलपीन, कारतूस, कारतूस ये वही है जो पहले यूज़ किया जाता था बंदूकों में, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। सो आज की क्लास में जो है हमने देखा क्या,
शब्द भेद देख रहे हैं हम, और उसमें हम पहले नंबर का डिस्कस कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब इसमें अगले नंबर पे आ जाता है क्या, कुछ फ्रांसीसी। फ्रांसीसी शब्द क्या क्या है, फ्रांसीसी में है हमारा क्या, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। और चीनी शब्द की बात करें तो चीनी में आते हैं तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी की बात करें तो यूनानी में आते हैं क्या, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा आदि। जापानी में आता है, जापानी में क्या आता है हमारा, जापानी में आता है रिक्शा आदि। ये यहाँ पर जो है आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। आज हमने देखा, क्या देखा हमने हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर जो है हमने आज शब्द भेदों को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेकेंड नंबर का जो है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर जो है देखेंगे हम शब्द भेद का वर्गीकरण। तो बनी रहिए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।